जब आज हम सभी दोस्तों ने मिलकर बुक किया प्राइवेट स्विमिंग पूल, तो तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हम आने वाले 7 जन्मों तक भी नहीं सोच सकते। अब वैसे तो गर्मियों के मौसम की जान है स्विमिंग पूल, मगर सोचो आप कुछ ऐसा कर बैठो जिसके लिए आपकी जिंदगी खुद आपको परमिशन ना दे। एंड इस व्लॉग को पूरा देखना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। दिन था संडे का, जब हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाकर कार से निकल पड़े सीधे 70 किलोमीटर 1 रुपए का पेट्रोल भरवाते हुए सफर हमारा शुरू हो गया। आधे रास्ते पर हम लेते हैं एक चाय का ब्रेक। अब गर्मी कितनी ही हो मगर चाय हमारे दम के साथ जुड़ी रहेगी। सो चाय पीकर इस ब्यूटीफुल से गांव के रास्ते होते हुए हम पहुंचे अपने सीधे ठिकाने पर। स्विमिंग पूल भरवाने के लिए हमने 1 घंटा पहले ही फोन करके बोल दिया था। स्लिप लेकर हमने लिया लोकर और ये है एंट्रेंस। एंड मैं देखता हूँ कि स्विमिंग पूल अच्छे से भर चुके हैं, मगर पानी का प्रेशर देख के मैं शॉक्ड हो गया। इतना मोटा पूल को भरा हुआ देखते ही हमारे दोस्तों से सब्र तो हुआ नहीं, पानी था बहुत ज्यादा ठंडा। अब शुरुआत कर देता हूँ मैं पूल में उतरने की। एंड जैसे ही पानी में उतरता हूँ तो वैसे ही करंट लगता है, मानो किसी ने बर्फ खाने में उतार दिया हो। अब धीरे धीरे करके बॉडी से पानी मैच हो जाता है और फिर मजा आने लग जाता है। तो इतने में हमारे एक दोस्त ने लगाई पानी में डाइव और इधर मैंने देखा शॉवर ऑन हो जाते हैं। तो मैं तो जल्दी से भगा भगा चला आया, बट पूल के कंपैरिजन में ये पानी बहुत गर्म था। अब यहाँ हमारे सभी दोस्त एक दूसरे को उकसाने लग जाते हैं कुछ इस तरह पानी में कूद कूद के, और फिर शुरू हो जाते हैं छलावे, मानो कि सारी जिंदगी आज ही जीनी हो। भाई मुझे थोड़ा केयरफुली नहाना पड़ रहा था, कभी मेरे 40,000 के कैमरा की वाट लग जाए। मगर कहते हैं ना कि जब ऐसे मौसम में इस तरह का पानी देख लिया जाए तो आप चाह के भी खुद को रोक नहीं पाओगे। तो बस यही हमसे हुआ। अब ये सीन देखकर मैं सोचता हूँ कि RIP लिखूं या नहीं। अब इतने में नजर पड़ी यहाँ तो देखा कि दूध पीते बच्चे छलावे कर रहे हैं। नहीं अभी RIP नहीं लिखना है। अब हम बीच में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक खाने पीने का, मगर ये क्या सीन देख लिया कि ट्रैक्टर को जबरदस्ती ना जाने कहाँ घुसाया जा रहा है। हम डिसाइड करते हैं कि खाने के लिए चिकन बिरयानी ले ली जाए, जो कि भैया ने मसालों का तड़का लगाकर हमारे हाथ में थमा दी। बिरयानी पैक करवाने के बाद हमें याद आया कि इनके पास तो हलीम भी है। मजे को 2 गुना करने के लिए हम हलीम बिरयानी लेके निकल पड़े सीधे पूल के अंदर, और हलीम बिरयानी देखते ही सभी लग जाते हैं तुड़ाई करने पर। ऐसे दिन भी हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। अब खाने पीने के बाद हमारा शुरू हो जाता है खेल, बॉटल से खेलने का, क्योंकि हर बार हम बॉल लानी ही भूल जाते हैं। चलो कोई नहीं, मनोरंजन होना चाहिए। अब होने वाला है व्लॉग में असली खेल शुरू, जब सभी ने अपने अपने होश गवा दिए थे, वो भी बिना दारू के। अब हम सभी दोस्त एक जगह पानी में मिलके इकट्ठा हो जाते हैं और अपना फन करते हैं। तो इतनी ही देर में सामने तूफान आ रहा होता है, यानी कि खुराफाती आइडिया। अब एक एक करके सभी ने छलावे शुरू कर दिए थे। सभी लोग मजे मजे में अपना मजा ढूंढ रहे थे और अपनी जिंदगी का एक अहम पल जी रहे थे। एंड इस तरह के सीन आपने अब से पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब जितना पानी को हम मजाक समझते हैं उतना ही हमारे लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो बस अभी तक तो मजाक ही चल रहा था। देखो ये सीन देखकर गर्मी भी बुरा मान जाती होगी और कहती होगी कि अगली बार आऊं या फिर नहीं, मगर आती है तो गुस्सा लेकर, इसीलिए गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह के स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक मेरी नजर पड़ती है इस सीन पर। मुझे लग रहा है कि पानी फट गया। अब यहाँ की सिक्योरिटी ने लोगों को समझाया कि ऊपर से ना कूदा जाए, क्योंकि ऊपर से पैर स्लिप हो रहे थे। बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने और भी ज्यादा कूदना शुरू कर दिया। अब मौसम हो चुका था बहुत ज्यादा अच्छा, बारिश हो रही थी, मगर एहसास बिल्कुल भी नहीं था। जिंदगी का आखिरी वक्त गया तेल लेने, पहले ये वक्त जी लो। अब यहाँ तक तो ठीक है, मगर इसके बाद उल्टे उल्टे छलावे देखने मिले। अब ये देखकर ऐसा लग रहा था कि पानी को पूरा पूरा फाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इधर बन जाती है सभी की मेजोरिटी कि इस पूल को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। बार बार यहाँ की सिक्योरिटी कह रही थी कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना की जाएं, क्योंकि धीरे धीरे करके पानी क्या हमारा स्विमिंग पूल बुरा मानता जा रहा है। मगर हमने कहा नहीं, पैसा पूरा दिया है, अब स्विमिंग पूल का पानी फटे या फिर किसी की खैर छोड़ो, आगे देखते हैं होता क्या है। अब इतने में ऊपर तूफान का खतरा मंडरा रहा था, मगर इधर लोगों के अभी भी छलावे चल रहे थे और हमें यहाँ पूल में 3.5 घंटे गुजर चुके थे। मगर अभी भी हम सभी का यही कहना था कि अभी तो शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। और इधर किसी का मनोरंजन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब इस तरह पूल में एंजॉयमेंट करते हैं। अब हम हैं मिडिल क्लास, घर में पूल तो होगा नहीं, मगर यहाँ ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि जो इस तरह पानी में पटकनियां लगानी पड़ी। यहाँ तो कुछ उल्टा ही सीन हो गया। इस बेचारे को उठाने के चक्कर में इन दोनों के ही पिलर हिल गए। हार ना मानने का नतीजा कुछ यही देखने मिलता है। बट एंड द लास्ट मोमेंट कोशिश अभी भी जारी थी। एक एक करके लोगों को पानी में पटकनी लगती जा रही थी। अब मैं इन सबसे कहता हूँ कि भाई जल्दी कर लो, क्योंकि व्लॉग लंबा होता जा रहा है, फिर कोई देखेगा नहीं। कहने लगे कि कोई नहीं, मोर्चा हम खुद संभाल लेंगे, बस तुम अपनी ऑडियंस से कह देना कि फॉलो करके शेयर कर दें। अब यहाँ हो जाता है हमारा छोटा सा सेकंड ब्रेक, जिसमें मैं डिसाइड करता हूँ कि ब्रेड फ्राई लिए जाए, अच्छे से सिकवा के मसाले का तड़का लगाकर बस खा लिया। फिर वापस अपने बिस्तर में घुस गए, आई मीन स्विमिंग पूल। हमें यहाँ 5 घंटे बीत चुके हैं, मगर हमारा अभी भी मन नहीं भर रहा था। अब ये सभी बच्चे हमारे व्लॉग्स देखते हैं जो छलावे करने खड़े हो गए। जब से हमारा यहाँ का लास्ट ईयर का व्लॉग वायरल हुआ, तब से यहाँ बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है छलावे करने। अब मैं थोड़ा
थोड़ा रेस्ट करके जल्दी से कपड़े पहनता हूँ और हम सभी लोग कर देते हैं यहाँ से निकलने की तैयारी। तो फाइनली ये है कुछ पूल का हाल, मगर हमारा तो हो गया। हम यहाँ अर्ली मॉर्निंग आते हैं जब पानी बिल्कुल ताजा होता है, तो उसमें नहाने का मजा ही कुछ और है। 2-3 वाटर पार्क की वीडियोस देखी जिसमें फलाना बह रहा था, तो मेरा तो दोबारा मन हुआ नहीं जाने का किसी भी वाटर पार्क। चलो सब रेडी हो चुके हैं 70 किलोमीटर का वापस ट्रैवल करने के लिए, मगर यहाँ आके हमारे कलर चेंज हो जाते हैं। गाड़ी भी बहुत गर्म हो गई। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।